ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:12 तक है। उसके बाद ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा लग जाती है। आज ज्येष्ठा नक्षत्र है। ये रात्रि 8:09 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे का 42 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 11 जून 11th जून 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है।
तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 19 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 19 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान जो अनन्य भक्त है, जिसका जीवन भगवतमय है, उसका जीवन चरित्र ऑटोबायोग्राफी ऑफ रियलाइज पर्सन। तो जो आत्मज्ञानी है, जिसका जीवन भगवतमय, उसका जीवन चरित्र कैसा हो, ये भगवान यहाँ विस्तार से 36 लक्षणों के द्वारा कह रहे हैं। और यहाँ अंतिम 5 लक्षण में उन्होंने जो कहा, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत स्थिर मतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। जो भगवान का भक्त है, भगवत भाव से सारे संसार में व्यवहार करता है, वह निंदा स्तुति में तुल्य यानी असंग अनासक्त सम रहता है।
निंदा स्तुति से विचलित नहीं होता, प्रारब्ध अनुसार जो निंदा स्तुति होती है। और ये जो है संसार में ज्यादातर मनुष्य निंदा और स्तुति किसकी करते हैं? बोले ये तन मन धन जन की निंदा स्तुति होती है, आत्मा की कोई निंदा स्तुति नहीं करता। इसीलिए तन मन धन जन मैं हूं ही नहीं, तो मैं तो उसका साक्षी दृष्टा हूं, तो उसकी निंदा करने से मुझे क्या परि। तो इस प्रकार वो अपने तन मन धन जन से असंग है ना। असंग होने के कारण निंदा स्तुति में सम रहता। जैसे किसी दूसरे की निंदा स्तुति हो रही है, यदि वो आपका कोई स्वजन नहीं है तो आप उसमें सम रहे। अरे कोई थर्ड पर्सन की, कोई फोर्थ पर्सन निंदा स्तुति कर रहा है तो उससे आपको कोई संग नहीं होगा, असंग रहे। लेकिन आपकी निंदा स्तुति होंगी या आपके तन मन धन जन, तो आप तुरंत उस पर विवेक करेंगे कि भाई अरे मेरी निंदा कर रहा है, मेरी स्तुति कर रहा है, तो निंदा कर रहा है उसके प्रति द्वेष वृत्ति उत्पन्न होगी, और स्तुति कर रहा है उसके प्रति राग होगा। ये अपना है, ये पराया है, ये शत्रु है, ये मित्र। तो निंदा करता है तो शत्रु हो जाए, और स्तुति करता है तो मित्र हो जाए। ये सब द्वंद्व आपस में चलते रहे। फिर कहा मौनी है। मौनी का अर्थ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो संयत वाक, शास्त्र अनुसार परंपरा अनुसार स्वानुभूति पूर्ण जो वाक्य बोला जाता है वह मननशील होता है। इसी को वाणी का संयम कहते। मौनी, मौनी का मतलब है संयमित वाणी, मननशील वाणी। और फिर वह संसार में बोलता है, जरूरत है उसके अनुसार वाणी का सदुपयोग करता है। कहते हैं कि विवेक विचार करके बोलना वाक्य जो है वो दुर्लभ है, क्योंकि ऐसा करने जाओगे तो फिर व्यर्थ बोलना बंद हो जाए। यानी ज्यादातर आप चुप रहोगे, मौन रहोगे। इसीलिए मननशील मौन कहा गया मुनि को। वो तो भाई भगवत चिंतन में लगा है। अब यहाँ जो कहे एक गुण भगवान ने कहा, ये न के न चित संतुष्ट। किसी भी देश काल विषय वस्तु परिस्थिति वर्तमान में जो सामने है उसके द्वारा अपना जीवन निर्वाह होने में सदा सर्वदा सर्वत्र सबसे संतुष्ट रहता है। यानी नो कंप्लेंट एट ऑल, कोई शिकायत नहीं। प्रारब्ध अनुसार मेरे जो मुझे मिल रहा है, छूट रहा है, मिल रहा है, आ रहा है, जा रहा है उससे भी संतुष्ट है, और कुछ आ रहा है उससे भी संतुष्ट। यानी वो अपने स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार धर्माचरण से संतुष्ट रहता, विनम्र रहता, किसी प्रकार भी वो सब में अनुकूल हो जाता।
जैसे जल है, जल की तरह विनम्र रहता। जल को आप ग्लास में तो ग्लास का, मटके में तो मटके में, बाटल में भरो तो बाटल, जल सब में सेट हो जाता। जल हमेशा अपना नहीं कि मुझे अलग स्थान बना के दो, ऐसा नहीं। जहां भी उसको रखो वहां उसमें, ग्लास में, कटोरी में, बाटल में, मटके में, टंकी में अपना सेट हो जाता। ये न के न, संतुष्ट रहता अपने आप में, अपने आप से अपने आप को संतुष्ट रखता है कि है जो ईश्वर चाहता है वही होता है, और मेरा प्रारब्ध जो ईश्वर ने निर्धारित किया है वर्तमान, वही प्रारब्ध ईश्वर के द्वारा उपस्थित है। उसमें जैसे भी जीवन का निर्वाह हो जाए, तो उसमें कोई आग्रह, हठाग्रह, दुखाग्रह नहीं, कोई अभिमान नहीं होता, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। जैसे शिशु होता है, शिशु को माँ जैसे रखती है, वो संतुष्ट रहता। वो कोई ऐसा वैसा ये नहीं, ये मुझे पसंद है, ये ऐसा नहीं ऐसा। हाँ, वो शिशु तो संतुष्ट, लेकिन वही जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर वो सब नखरे करने लगता है। लेकिन शिशु तो है जैसे माँ सुलाए, बिठाए, खिलाए, पिलाए। 1 साल का है, 6 महीने का है, 1.5 साल का है, 2। ऐसे ही वो भक्त भगवान जैसे अपनी गोद में रखे, प्रारब्ध के अनुसार जो भी चलाए, झोपड़ी में रखे कि महल में रखे, सूखी बासी रोटी खिलाए कि हलवा पूड़ी खिलाए, रेशमी वस्त्र पहनाए कि फटी लंगोटी पहनाए। वो कोई भी जीवन निर्वाह में कोई प्रयत्न नहीं करता, प्रारब्ध अनुसार, वेद शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार संतुष्ट रहता। भीतर से भी संतुष्ट रहता है, बाहर से भी संतुष्ट रहता। एक कवि ने लिखा है, पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब तो किसी बात पर हंसी आती ही नहीं है। जो जैसा है सो वैसा है, और मैं जैसा हूं सो वैसा हूं। जो जैसा है, संसार ऐसा है, ईश्वर की माया है, और मैं भी जैसा हूं सो वैसा हूं। कोई शिकायत नहीं अपने के और दूसरों के भी। अपने भीतर भी कोई शिकायत नहीं, बाहर की भी, संसार की भी कोई शिकायत नहीं। संतुष्ट है, स्वयं से संतुष्ट है, और संसार से भी संतुष्ट। जैसा है वैसा भगवान का है, ये न के न चित संतुष्ट। उसे कोई परिवर्तन, समाज सेवा, ये सुधार करना है, इसमें ये ऐसा करना है, प्रकृति का, सृष्टि का, समाज का, ऐसा कोई उसके विचार नहीं। जो है सो है, भगवान के अनुसार चलता है, समष्टि ईश्वर है ना। तो वो अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर और अपने तन मन धन जन को ठीक रखने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करता। समष्टि ईश्वरीय प्रारब्ध से जो कुछ भी आ जाता है, चला जाता है, व्यष्टि समष्टि में होता रहता। धर्म से संतुष्ट है, यज्ञ दान तप, क्योंकि संतुष्टि मनुष्य को परमार्थ या धर्ममय जीवन से ही आती। जो अधर्मी है, पापी है, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी, वो कभी संतुष्ट नहीं होता, और धर्म से असंतुष्टि बढ़ती है। आजकल संसार में जो असंतुष्टि है उसका मूल कारण है अधर्म।
दुराचार, भ्रष्टाचार, और उससे वो असंतुष्टि बढ़ती है। धर्मात्मा होता है, परमार्थी होता है, वो संतुष्ट रहता है। और जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है वो भी असंतुष्ट रहता है। इसलिए संतुष्टि तो धर्म करने से, यज्ञ से, दान से, तप से, परमार्थ से संतुष्टि आती है। अधर्म से कभी संतुष्टि नहीं आती। और जीवन में जो हमें मिल रहा है वर्तमान में, ईश्वर प्रारब्ध के अनुसार स्वयं ले आता है, परिस्थिति खड़ी करता है। व्यष्टि के लिए जो आवश्यक है वो समष्टि ईश्वर उसके प्रारब्ध अनुसार उसके सामने परिस्थिति खड़ी कर, तो उसे अपना स्वधर्म करना है। उतने से संतोष रख। जैसे नाटक चल रहा है, तो नाटक में भाई आपका जो रोल है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, आपका जो डायलॉग है, बस उतना बोल के, उतना करके संतुष्ट रहे। दूसरे का डायलॉग या दूसरे की स्क्रिप्ट करने का कोई प्रयास ना कर। अपने स्वधर्म से संतोष रखे कि बस यही मेरा प्रारब्ध है और ईश्वर का यही आदेश है और यही मेरे लिए कल्याणकारी है। तन मन धन जन स्थूल सूक्ष्म शरीर की रक्षा करने के लिए कौन है? बोले ईश्वर है ना। ईश्वरीय प्रारब्ध जो हमारे तन मन धन जन की रक्षा करता है। केवल रक्षा करता इतना नहीं, वह प्रारब्ध स्वतः ही अपने आप व्यवहार में चरितार्थ करने के लिए हमारे आसपास परिस्थिति खड़ी करता है। तो देश काल विषय को खड़ा करना, लाना परिस्थिति, तो जिसमें हमारा व्यवहार हो सके, प्रारब्ध व्यवहार, तो वह तो आता ही है प्रारब्ध के अनुसार। मानो कि एक महात्मा वहां गंगा किनारे बैठा है, सुबह से बैठा है। अब उसका प्रारब्ध भोजन का है, तो कोई भोजन लेके उसके पास आएगा, ईश्वर किसी को भेजेगा। वो नहीं कि वो घर घर भोजन मांगने जाए। जैसे गाय होती है, गाय चलती है रास्ते में, उसके प्रारब्ध में जो होगा वो खाना उसे गलियों में, रास्ते में, कोने में मिल जाए, और जो चाहिए वो आवश्यक पदार्थ। तो ये सारा सृष्टि का, समष्टि का नियम है। समष्टि व्यष्टि अलग नहीं, समष्टि ईश्वर के द्वारा व्यष्टि जीव का निर्वाह हो जाता है। और उसकी जो आवश्यकता है जीवन निर्वाह के लायक विषय, पदार्थ, देश काल विषय, वो सब उपस्थित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को भय होता है कि अरे मैं कुछ नहीं करूंगा तो कैसे जीवन चलेगा, शरीर कैसे चलेगा, तन मन धन जन कैसे चले। कभी कोई विषय की आवश्यकता है, कभी कभी कोई विषय की, अन्य विषय की आवश्यकता, जिसकी आवश्यकता है उसके लिए तुम्हें वाक्य बोलना होगा। क्या चाहिए बाबा जी? तो बाबा जी कहे कि मुझे भिक्षा चाहिए, बोलना हो।
नहीं मिली तो ठीक है, भगवान आपका भला करे। बाबा जी आगे चले गए। दूसरे घर पे कहा, अरे माता जी भिक्षा दे दो। अरे नहीं है, चले जाए यहाँ से। फिर कहे, माता जी आपका कल्याण हो, भगवान आपका भला करे। फिर आगे चले गए तो वहां भिक्षा मिल, आइए आइए बाबा जी बैठिए, आपको बढ़िया। तो भाई 16 आइटम वाली थाली तैयार करके आ। अब उसका प्रारब्ध है, कभी 16 आइटम की थाली है, कभी सूखी रोटी भी मिलेगी। इसीलिए यहाँ कहा, ये न के न चित संतुष्ट। ये तन मन धन जन शरीर की स्थिति रखने के लिए जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार आवश्यक है, वो भगवान पास पहुंचा देता है। समष्टि के द्वारा होता है, व्यष्टि और समष्टि अलग नहीं। समष्टि ईश्वर व्यष्टि की जो जरूरत है वो पूरी कर देता है। और वो जानता है कि ईश्वर जो है मेरे प्रारब्ध अनुसार मुझे देता है और लेता भी है। जो प्रारब्ध में नहीं है वो ले लेता है, पूरा हो गया उसका प्रारब्ध। जो प्रारब्ध में है वो रहता है, नहीं है वो छूट जाता है। जैसे कोई मनुष्य ट्रेन में यात्रा कर रहा है, तो उसका प्रारब्ध है कि उसकी बैग वो वहां रख के बाथरूम गया और बाथरूम से वापस आया तो बैग गायब। अब बैग कोई ले गया। चलो, जैसे ईश्वर की इच्छा, उसको ज्यादा आवश्यकता हो तो प्रारब्ध से बैग आई, किसी ने दी थी, और तो प्रारब्ध के अनुसार किसी ने ले गए। वो भी ईश्वर की ऐसी इच्छा, प्रारब्ध है, उसे शोक नहीं हो। वो कहता है जैसे मेरा प्रारब्ध ईश्वर ने निर्धारित किया, बेग भी प्रारब्ध से आई और बेग चली गई, वो भी प्रारब्ध से चली गई, संतुष्ट। फिर वो वहां अगले स्टेशन वहां उतरता है, जो उसे लेने आए स्वजन को, अरे क्या कहाँ गई? अरे बैग तो चोरी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नई बैग दे दूंगा। तो फिर प्रारब्ध से आ गई बैग। क्या सामान लेना, चलो बाजार से आपके लिए जो जरूरी सामान लिया, बैग तैयार। फिर वहां से चल पड़े। तो ये प्रारब्ध के अनुसार होता रहता है। अब ऐसे आप सोचोगे कि अरे बैग चली गई, चिंता टेंशन, अरे मेरी लापरवाही से हुआ, ये हुआ वो। ऐसा कुछ नहीं, आजकल बड़े चोर बन गए, बहुत हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जो है ईश्वर ने चाहा वैसे हुआ। तन मन धन जन स्थूल सूक्ष्म शरीर की स्थिति को प्रारब्ध स्वयं निर्वाह करता है। अन्यथा प्रारब्ध का सिद्धांत ईश्वर की सत्ता व्यर्थ हो जाए। यदि ईश्वर की सत्ता और प्रारब्ध नहीं है तो फिर आपका तन मन धन कौन चलाए? सारा चौपट हो जाएगा। इसीलिए प्रारब्ध जो बिना प्रयत्न के आपके पास समष्टि ईश्वर के द्वारा प्रारब्ध के अनुसार आता है, आने दो। जाता है, जाने दो। दोनों प्रारब्ध है, आना भी प्रारब्ध है और जाना भी। प्रारब्ध में जो है वो आएगा। मान लो कि आप भोजन करने बैठे हैं और अचानक आपका प्रारब्ध है तो कोई रसगुल्ला का डब्बा, अरे महाराज रसगुल्ला खा लो, भोजन के समय आ गए तो खा लो। अब आप भोजन करने बैठे हैं और सूखी रोटी है, बासी रोटी। वो कहते हैं बासी रोटी है, चलेगी चलेंगे, भूख लगी है, जो भी है खा लो 2 रोटी। तो बासी रोटी आ गई तो बासी रोटी खा ली।
समष्टि ईश्वरीय प्रारब्ध के द्वारा तन मन धन जन की स्थिति होती है, परिस्थितियां बदलती रहती, यानी जीवन निर्वाह सबका प्रारब्ध के अनुसार होता है। मनुष्य की बात नहीं, 84 लाख जीव है, ये कबूतर है, चींटी है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, बंदर है, उसके प्रारब्ध में जो लिखा होगा उस समय मिलेगा। कल एक बंदर यहाँ से गया तो मैंने देखा, वो महात्मा ने उसको एक आम दे दिया, फिर ये वही मेरे पास आकर सामने बैठकर मस्ती से आम खाया। अब उसके प्रारब्ध में आम था, तो महात्मा कहाँ से आ गया, आम कहाँ से आ गया? वो बंदर प्रारब्ध है, उसका शरीर निर्वाह होना है ईश्वर के ऑर्डर में। यानी ईश्वरीय प्रारब्ध तन मन धन के निर्वाह स्थिति मात्र का हेतु अवश्य बनेगा, आवश्यकता के अनुसार। इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में कहा है, ये न केन चित आनवच्छन्नो ये न केन चित आशित यत्र क्वचन शायी स्यात् ते तम देवा ब्राह्मण। जो भगवान का भक्त है उसके लिए कहते हैं, अनन्य भक्त कैसे रहता है? बोले जो कोई भी देश काल विषय वस्तु परिस्थिति तन मन धन जन प्रारब्ध से मिल जाए तो उससे संतुष्ट रहता है। जैसे गाय है, गाय को जो मिल गया वो संतुष्ट रहती। किसी ने घर में एक रोटी दे दी, बस खा के चल दिया, आगे गया तो वहां उसको कोई घास का पूड़ा खिला दिया, घास का पूड़ा खा लिया, चल गई। गाय नहीं कहती कि अरे थोड़ा और दे दो, और एक रोटी दे दो, मुझे भूख लगी है। नहीं, गाय नहीं कहे। गाय को आपने दे दिया, वो खा के चली गई, संतुष्ट, जीवन निर्वाह हो ही जाता। जो रोटी कपड़ा मकान सबको अपने अपने प्रारब्ध अनुसार हो ही जाता। अब इसमें ऐसा ना करे कि भाई पुराना वस्त्र है, गुदड़ी है, तो किसी ने हमें कश्मीरी शाल दे दी, भाई ठंडी के मौसम में पुरानी गुदड़ी, अरे महाराज पुरानी गदड़ी फट गई है, फेंक दो इसे, ये लो ये कश्मीरी पश्मीनी शाल। तो वो आग्रह नहीं करता, अरे नहीं मैं गुदड़ी ही रखूंगा, मैं तेरी शाल नहीं लूंगा। अरे ठीक है, प्रारब्ध है, आ गया, वो थोड़ा बाजार में लेने गया तो कश्मीरी शाल ओढ़ लेता है, ठंडी है, पुरानी गुदड़ी छोड़ देता है। तो यहाँ उससे कोई आग्रह हठाग्रह नहीं, ये ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, ये संतुष्टि का एक लक्षण है। जो लोग बहुत नखरे करते, कपड़ा ऐसा कितना वैसा, रोटी ऐसी, खाना ऐसा वैसा, रहने का बहुत, तो परेशान रहते, अशांत रहते। तो इसी प्रकार जब किसी भी देश काल विषय परिस्थिति द्वारा जो भी मिल गया, वर्तमान में समझना, ये वर्तमान की बात, उसे भूतकाल और भविष्य की कोई चिंता नहीं, भगवान का भक्त है ना, ईश्वर पर। ये तो वर्तमान में जो आवश्यकता है उस अनुसार देखना, कि वर्तमान में जो रोटी कपड़ा मकान तन मन धन प्रारब्ध के अनुसार किसी न किसी निमित्त से प्राप्त हो ही जाता, कोई आग्रह नहीं रखता कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए।
तो इस प्रकार का जो मनुष्य है वो आत्मज्ञानी अनन्य भक्त, ऐसा वेदों में शास्त्रों में उसकी व्याख्या की। ये न केन चित्ताच्छन्नो ये न केन चित्ता आसीत यत्र क्वचन शायी स्यात्म देवा ब्रह्म। यानी जो भी प्रारब्ध से मिल गया, वस्त्र पहन लिया, जो भी प्रारब्ध से मिल गया खा लिया, जो भी प्रारब्ध से सो गया, यानी रोटी कपड़ा मकान में कोई ये ऐसा है वैसा है, ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, ऐसा कोई आग्रह हठाग्रह दुराग्रह नहीं कर, कोई आग्रह नहीं, तो उसे भगवान का भक्त कहा जाता है। शंकराचार्य ने कहा है, प्रारब्धम पुष्यति वपु इति निश्चित्य निश्चलाः धैर्यमालंबनेन स्वाध्यासापनयम्। अरे भाई, तुम ये दुनियादारी रोटी कपड़ा मकान तन मन धन जन की चिंता चिंतन कब तक करते रहो? अरे वो तो प्रारब्ध ईश्वर के द्वारा सारा चलता है, तन मन धन आता है जाता है। शरीर का निर्वाह रोटी कपड़ा मकान प्रारब्ध से सभी प्राणियों का, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सबका उनके प्रारब्ध के अनुसार जीवन का निर्वाह हो जाता है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके परमार्थ करो, अपना अज्ञान दूर करो। स्व अध्यासापने, ये जो अज्ञान है, अहंकार है, द्वंद्व है, राग द्वेष है, ये संसारी पना है, जड़ता है, अहम ममा है, ये सब अज्ञान अहंकार से उसे दूर करो। उसे दूर करने के तो किसी को आज फुर्सत ही नहीं, सब अपने तन मन धन रोटी कपड़ा मकान में लगे। भाई अहंकार को दूर करो, राग द्वेष को दूर करो। तो इस तरह शंकराचार्य कहते कि भाई वो तो आपकी रोटी कपड़ा आपका जीवन, ये सब आपका जो काम करो तो लोभ मोह राग द्वेष, उसे दूर करने की साधना करो और संतुष्ट रहो। और फिर कहा अनिकेत, यानी उसका रहने का स्थायी स्थान नहीं हो, रहने के स्थान में कोई ममता आसक्ति मालिकी नहीं है, ट्रस्टी भाव। भगवान का घर है, जो सतत विचरण करने वाले भक्त है उनके लिए तो कोई निवास स्थान स्थायी है ही नहीं। हाँ, जो एक जगह स्थायी रहता है तो वो भक्त आश्रम में या मंदिर में कहीं कोने में पड़ा रहता है, उसे कोई मकान की अपने आवश्यकता नहीं। भगवान का है, इसीलिए उसे अपना घर, मेरा अपना, आजकल तो सबको एक अपना घर बनाने का सपना, मेरा घर। हालांकि घर तो भाई भगवान का है, आप तो ट्रस्टी हो, मालिक। कितने 7 पीढ़ी से मकान बंगला बनाया था दादा ने, पढ़ वो मकान आज खंडर पड़ा है, सब मेरा में। तो वो तो भाई ऐसा है, कब तक उसमें अपना ममता। निवास स्थान जो है ना, इसमें रहते हैं, वो हमारा मूल निवास जो है वो परमात्मा है। जो परमात्मा में रहता है वही अनिकेत। ये सारा संसार परमात्मा में, तो परमात्मा ही सबका निवास है। परमात्मा को अपना निवास जो मानता है वो अनिकेत है, क्योंकि दृढ़ निश्चय है, भगवतमय है। यहाँ यह नियम है संसार में,
कि निवास करे वह निकेत कहा जाता है। निकेत यहाँ शब्द है ना, निकेत यानी निवास स्थान। कभी कभी यात्रा में है तो होटल में, धर्मशाला में रह जाते, तो उसे निकेत नहीं कहते, क्योंकि अस्थायी निवास है ना। 2 दिन, 4 दिन, एक सप्ताह, या कहीं किराए के मकान में रहता है तो वो 1 साल के बाद दूसरा मकान, तो अस्थायी निवास। जहां निवास स्थायी नियम से रहते हो वह निकेत। भाई ये मेरे नाम का है, ये गली में 19 नंबर गली में 7 नंबर का मकान, और इस मकान में मैं रहता हूँ, तो रजिस्ट्री है, मेरे नाम की रजिस्ट्री, तो उसे निकेत कहते। ऐसे भक्त का नाम का कोई स्थायी निवास नहीं है, कहीं भी रह लेता है। जैसे वायु का निवास स्थान आकाश है, ऐसे भक्त का निवास स्थान भगवान है। कहाँ रहते हो भाई? नारायण में रहते, भगवान ही हमारा निवास स्थान। सारा विश्व भगवान है ना, कहीं भी रहो। इसलिए वो अनिकेत है, भगवान ही उसका घर है ना। सदा भगवत भाव में रहने वाला अनिकेत कहा जाए। और फिर कहा स्थिरमति ही, यानी भगवतमय बुद्धि दृढ़ है, कोई भेद भ्रम नहीं कि अरे मुझे मेरा भी तो सोचना होगा, कुछ करना है, मेरे परिवार का, मेरे बिजनेस का, फिर मेरी सोसाइटी में भी मैं सेक्रेटरी हूँ, सोसाइटी की भी चिंता है, फिर मैं मेरे गांव में, तो गांव का भी तो सेवा करनी है, फिर मुझे हमारे राज्य का विकास करना है, फिर हमारे भारत का, राष्ट्र का विकास करना है। यानी उसकी मति कहीं स्थिर नहीं। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये अस्थिर मत। व्यष्टि समष्टि, अरे जो है सामने ईश्वर चला रहा है, तूने क्या ठेका लेके रखा है? नहीं नहीं, ईश्वर मूर्ख है, ईश्वर को बुद्धि नहीं है, वो सब मैं सब ठीक ठाक करूंगा, सारी दुनिया का सुधार कर दूंगा, स्वयं का तो ठिकाना है नहीं। अस्थिर मत, ये तो मेंटल केस कहते हैं। अरे भाई अपना तो भगवान चला रहा है, इतना तो विश्वास करो, वो भी नहीं, अस्थिर मति है। ये मिले वो मिले, ऐसा करना है, वैसा कर। आजकल ये एनजीओ वाले, पॉलिटिकल वाले, कॉरपोरेट वर्ल्ड, ये सारे बॉलीवुड, हॉलीवुड, सेलिब्रिटी लोग कितना बकवास। भ्रमित मति है, बुद्धि भ्रम है। स्थिर मति नहीं, अरे ईश्वर है, ईश्वर के द्वारा सब चल रहा है, चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। केवल भगवान का भक्त है, उसकी ही स्थिर मति ही, भगवत बुद्धि दृढ़ रहे कि जो ईश्वर करता है उसी अनुसार होता है, प्रारब्ध के अनुसार, व्यष्टि समष्टि, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव त्रिगुणी माया में सब परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होता कि वो चलाने वाला जो है जादूगर, माया का खेल करने वाला जो खिलाड़ी है वो जीव नहीं है, परमेश्वर है ना। जीव को तो उस परमेश्वर की ओर देखकर अपना बुद्धि को स्थिर करना है, माया में उलझना नहीं।
कभी ये तो माया है भाई, कभी निंदा हो गई, कभी स्तुति हो गई, कभी सात्विक खाना अच्छा ताजा मिल गया, कभी बासी रोटी मिल गई। ये सारा माया का खेल कल्पित होता रहता है। वो जानता है कि मेरे प्रभु की माया है, ईश्वरीय माया है, और वो तन मन धन जन देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव, वो परिवर्तन होता ही रहता। उसमें क्या करे, जो ईश्वर चाहेगा वही होता है। सत्ता किसकी है? ईश्वर की है। जीव तो वहां उसके अधीन है। इसीलिए भक्त समझता है कि भाई ईश्वर की सत्ता में जो भी है वो चल रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो भगवान का भक्त जो भगवतमय है, वह स्थिर मति रहने वाला भक्तिमान है। उसे कोई राग द्वेष नहीं है, उसे कोई सुख दुख की चिंता नहीं है। वह भगवान के विश्वास रखे, पूर्ण विश्वास। भगवतमय बुद्धि है ना। स्थिर मति का दृष्टांत आप ले लो कि वो शिशु होता है ना, वो स्थिर मति होता है। बस वो एक ही उसका केंद्र बिंदु होता है, माँ, माँ की गोद में। यदि माँ उसे छोड़कर यहाँ तरह चूचा वहां वहां करेगा, माँ चाहिए। 24/7 उसकी मति माँ, बस माँ से कनेक्ट है, इतना उसको। कि माँ से डिस्कनेक्ट हुआ तो रोने लगेगा, क्योंकि वो शिशु है, उसकी बुद्धि माँ में स्थिर है कि यही मेरा सारा जीवन योगक्षेम चलाने वाली है। इसके सिवा मेरा योगक्षेम जीवन निर्वाह होना संभव नहीं। ऐसे ही भक्त को पता है कि ईश्वर ही मेरी माँ है, और वो मेरा तन मन धन जन प्रारब्ध के अनुसार मेरा निर्वाह करता है। ऐसी स्थिर बुद्धि, दृढ़ बुद्धि, अचल, उसे अपनी कोई कामना इच्छा राग द्वेष, ये मुझे ऐसा वैसा द्वंद्व नहीं। राग द्वेष रहित हो तब स्थिर मति होती। जब तक राग द्वेष है मति अस्थिर रहेगी। इंद्रियों का संयम है, मन का संयम है, तब स्थिर मति रहे। अब जिसको इंद्रिया ही चंचल है, मन ही चंचल है, ये ऐसा है वो ऐसा है, यह मिले वो मिले, ये नहीं चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वह, सो ऐसी जो भ्रमित वृत्ति है, तो उसकी इंद्रियों का संयम नहीं है। स्थिर मति होता है जिसको धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार जो जीवन चलाता है, उसकी मति स्थिर हो, ईश्वर में, धर्म में। बाकी जो धर्म धर्म की खिचड़ी करता है उसकी भी मति अस्थिर है, और जो अधर्म करता है उसकी मति तो कभी स्थिर रह ही नहीं सकती। मनोराज्य करता है, संसार में यहाँ वहां भटकता रहता है। कुछ भी करे उसके प्रारब्ध में होगा वही उसे मिलेगा, जो प्रारब्ध में नहीं होगा वो छूटेगा। लेकिन उसको ईश्वर की सत्ता का स्वीकार ही नहीं है। अस्थिर मति यानी अहम मति, अहंकार। स्थिर मति यानी भगवताकार मति, भगवतमय बुद्धि। तो इस प्रकार जो मनुष्य, ये अंतिम भगवान स्थिर मति भक्त की ये अंतिम पराकाष्ठा कि उसकी बुद्धि भगवतमय दृढ़ स्थिर हो गई है। और ऐसा भक्तिमान नरः स मे प्रिय, तो ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसमें ये 36 लक्षण है,
वह मेरा प्रिय है, यानी मेरी आत्मा है, मेरा ही स्वरूप है। भगवान प्रिय का मतलब है एकत्व, आत्मीयता। तो इस प्रकार भगवान ने श्लोक नंबर 13 से लेके 19 तक अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच से लेकर यहाँ तुल्य निंदा चतुर मौनी तक, ये जो 7 श्लोक है, इसमें 36 लक्षण बताए कि ये भक्त के लक्षण है। एक बार हम यहाँ गंगा किनारे बैठे थे, तो एक कोई संत महात्मा, लंगोटी, पैर में कुछ नहीं था, एक वस्त्र, इससे एक लंगोटी और एक वस्त्र ऊपर से बांधा हुआ। बोले आप संत महात्मा घूमते रहते भारतवर्ष में। तो उसने कहा कि महाराज आप गीता पढ़ते हैं, तो मुझे भगवान के भक्त के लक्षण कहो ना, कि भक्त के लक्षण क्या है। अभी आजकल के आधुनिक महात्मा घूमते रहते फ्लाइट में देश विदेश यहाँ। तो मैंने बताया कि अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहं। 10 मिनट मैंने बताया। फिर वो सुना उसने, महाराज मैं 20 साल से साधु हूँ, देश विदेश घूम रहा हूँ, लेकिन इसमें से एक भी लक्षण मुझ में नहीं। उसने कहा हाथ जोड़, तो मैं कैसा भक्त। बोला भाई आप आधुनिक मॉडर्न साधु है, 21वीं सदी के साधु है, इसलिए आप इस तरफ साधु बन के पूरे देश विदेश घूमते रहते, एक भी लक्षण नहीं है कहा। फिर भी मैं साधु, लोग मुझे, भारतवर्ष में लोग मुझे साधु के रूप में सम्मान देते, स्वीकार करते, ये हमारे देश की महिमा है। वास्तव में जो भक्त होता है उसमें सारे गुण होते हैं। तो इस प्रकार जो सारी सांसारिक तृष्णा ऐषणाओं से रहित है, वही आत्मज्ञानी अनन्य भक्त, उसमें ये सारे लक्षण सहज व्यवहारिक दिखाई दे। उसको बतलाए, कोई काल्पनिक बात भगवान ने नहीं, वर्तमान में व्यवहारिक जो भक्त का धर्म है, आचरण है, व्यवहार है, उसको भगवान जितना जितना जीवन में आएगा उतना उतना आप भगवतमय हो जाए। इसलिए जो भक्त है उसमें सहज होते ये लक्षण सारे। जो साधक है, मुमुक्षु है, उसे विशेष प्रयत्न पुरुषार्थ करना आवश्यक होगा। इन गुणों को उसे अभ्यास के द्वारा जीवन में लाने का प्रयत्न करना होगा, तब जाके वो गुण जो है स्थिर हो जाते हैं। अब भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। अंतिम श्लोक है, इस पर हम कल विचार करेंगे। इस अध्याय का समापन भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान ने भगवान के सगुण निर्गुण स्वरूप का निरूपण किया। फिर 4 प्रकार की भक्ति साधना कही कि मन बुद्धि मुझ में लगाओ। यदि बुद्धि नहीं लगा सकते हो तो अभ्यास योग के द्वारा, अभ्यास योग नहीं हो तो मुझे कर्म अर्पण करो, कर्म भी नहीं कर तो कर्म फल का त्याग समर्पण। ये चारों साधन बताए, और ऐसे साधन से जो भक्त भगवतमय हो गया उसके 36 लक्षण बताए। तो ये अंतिम श्लोक है, इस पर कल विचार करेंगे। आज जो ये लक्षण है, जो भगवान का अनन्य भक्त है, उसका जीवन चरित्र, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनन्य भक्त। अनन्य भक्त का जीवन चरित्र ऐसा होता है। आप पढ़ो संतों का जीवन चरित्र, उसमें ये सब लक्षण दिखाई दे। कई संतों का ऑटोबायोग्राफी ऑफ सेंट, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न के नचित
अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नरः। निंदा स्तुति में सम, मौनी, मननशील, वाणी का संयम, शास्त्र अनुसार, परंपरा अनुसार, स्वानुभूति पूर्ण वाक्य बोलने वाला, ये न के न चित संतुष्ट, प्रारब्ध अनुसार जो तन मन धन जन प्राप्त होता है, जीवन निर्वाह होने में संतुष्ट है। छूट गया तो भी संतुष्ट है, मिल गया तो भी संतुष्ट है। अनिकेत, उसका अपना कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है। कहाँ रहता है? बोले भगवत धाम, भगवान में रहता, भगवत में रहता। उसका निवास स्थान ही भगवान ही उसका घर है। स्थिर मति, भगवत बुद्धि जिसकी दृढ़ हो चुकी, यानी सांसारिक द्वंद्वों से रहित ईश्वरमय बुद्धि हो गई है, भगवतमय। ऐसा भक्तिमान अनन्य भक्त भगवान कहते हैं मुझको प्रिय है, यानी वो मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही आत्मा, यानी परमात्मा के साथ उसका एकत्व हो चुका है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, अभी हमने 36 गुण देखे, लक्षण देखे जो भगवान के सच्चे भक्त का। तो अनन्य आपने जो भक्त। अनन्य भक्त का जो आपने एक स्वामी जी के बारे में बोला कि हाँ उनके अंदर, आप बोले कोई, उन्होंने खुद बोला कि मेरे अंदर कोई इनमें से लक्षण नहीं है, लेकिन वो अनिकेत थे क्या स्वामी जी? हाँ, वो घूमते रहते हैं, अच्छा। तो बस घूमते रहते हैं। लेकिन फिर उन्होंने या लोगों ने उनको स्वामी जी के मतलब हाँ, साधु लोग क्यों मानते हैं भी समझा? वस्त्र है, बस थोड़ा लौकिक व्यावहारिक धर्म कर्म होता है, हम्म, परमार्थ का कोई ज्ञान बयान नहीं। हम्म, तो बस सदाचार है तो लोग साधु मान लेते हैं। अच्छा। लेकिन उन्हें किसी ने उनको बुलाया तो कहाँ, तो भी कुछ बोलेंगे ना वो, तो थोड़ा तो ज्ञान रहेगा ना। हाँ, वो थोड़ा सामान्य ज्ञान होता है और चलता है, इतना लोगों को बहुत है। सामान्य ज्ञान तो लोगों को ज्यादा चाहिए भी नहीं ना।
और जो तत्वज्ञानी कहते हैं तो उनके अंदर ये 36 के 36 गुण होते हैं हाँ क्या? हाँ, आत्मज्ञानी कहो, तत्वज्ञानी कहो, अनन्य भक्त कहो, स्थित प्रज्ञ कहो, रियलाइजेंट कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। हम्म, ये हम्म, सारा जो लक्षण है वो जो भगवतमय हो चुका है, उसका हम्म, जीवन चरित्र, ऑटोबायोग्राफी ऑफ रियलाइज सेंट। हम्म, तो जो आत्म साक्षात्कार जिसका हो गया, उसकी ऑटोबायोग्राफी भगवान ने की है कि दिस इज द ऑटोबायोग्राफी। हम्म। ये लक्षण उसमें होते हैं। आप पढ़ो और तभी स्वामी जी, से। आप तो चिन्मयानंद स्वामी जी को मिले हैं, मतलब वो आपके गुरु ही है ना, आपको दीक्षा दिया है, हाँ स्वामी चिन्मयानंद। हाँ, तो उनके अंदर तो आपने देखा होगा ये सब गुण। हाँ, ये सब अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा ये बच्चों सारे लक्षण में तो सहज, तो उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और ये जो लक्षण है वो एक एक को अपने अंदर लाना है कि वो आधा होने के बाद वो अपने आप वो लक्षण दूसरे आ जाते हैं? नहीं, जैसे आते हैं तो अभ्यास से आप में जितने लक्षण आएंगे दूसरे आने लगेंगे। तो हम्म, आपका पुरुषार्थ कितना है, जो आप प्रैक्टिस करो, एक को अभ्यास में लाओ तो दूसरे आने लगे। तो सब परस्पर एक दूसरे से मिले हुए। हम्म। ये लक्षण एक ऐसा, जैसे वो बात है कि भाई आपने बहू लाई तो बहू रानी आई, तो बहू रानी आ गई, तो फिर उसके बाद उसके जो मैके वाले हैं सब आएंगे, वो फ्री उसकी में आ जाते सहेली हैं। उसकी लेकिन सहेली वैसे आएंगे। वैसे अगर ये बाकी बाकी लक्षण ऐसे फ्री में आएंगे तो ठीक है, कुछ आएंगे एक लक्षण के हिसाब से और दो हाँ चार आ जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, और लेकिन सबसे पहले जो आता है वो कौन सा है स्वामी? सबसे पहला अद्वेष्टा सर्वभूतानां, भगवान हाँ, का ओपनिंग उसी से किया। हाँ, हाँ। जब तक आप में राग राग द्वेष द्वेष। है, हम्म, बस ये गया तो मानो सब आ गया। सबसे बड़ा सब। शत्रु मानव का राग द्वेष है, उसी ने अपने अज्ञान से, अहंकार से उसे पाला पोषा है। इसी को हम्म, राक्षस कहते, इसी को शत्रु कहते, राग द्वेष। और उसी मैं से अलग और मनुष्य, बाकी के लोग अलग, यानी सब हाँ, में नारायण नहीं देख सकते। नहीं देख सकता। राग द्वेष के आवरण में उसकी बुद्धि है, तो फिर वो कहाँ से नारायण को देखेगा। सबसे और बड़ी फिर समस्या ये है। भगवान के सत्ता नहीं जानते तो घर बनाते फिरेगा खुद के लिए। हाँ हाँ, वो तो सब करेगा अपना राग द्वेष के। सारा संसार ऐसा ही है ना, सब देखो संसारी लोग अपने अपने राग द्वेष के अनुसार यष्टि समष्टि कार्य करते रहे। अपना दुनिया खुद चलाने का कोशिश कर। हाँ, अहंकार से, अज्ञान से। समझ गए स्वामी, ये राग द्वेष सबसे पहले छोड़ना है। हाँ, अद्वेष। सबसे बड़े शत्रु अद्वेष्टा, सबसे पहला ओपनिंग वहीं से होता है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है नैना पुरोहित, माधवी आचार्य, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, हेमा कोटक, शीला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, माधवी आचार्य, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज माधव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, अंजलि जोशी। इतने साधक है। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का यज्ञ करो, दान करो, तप करो और भगवतमय जीवन करो। राग द्वेष रहित अपना स्वधर्म करो। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो प्रणाम नारायण। स्वामी नमो जी। नारायण। ओम सभी नमो को नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो सभी ओम नमो साधु नारायण स्वामी जी। ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो आज का नारायण। दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।